तो आज से हम लोग रशियन ग्रामर सीखेंगे। तो उसका सबसे पहला पॉइंट है आर्टिकल। और रशियन भाषा में आर्टिकल नहीं होता है, यानी आर्टिकल नाउन्स के अंदर ही छुपा और हुआ रहता है, इनहाइड रहता है। तो अगर हम लोग स्टूडेंट की बात करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा ए स्टूडेंट या दी स्टूडेंट। मान लो रूम की बात करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा ए रूम या दी रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे देखेंगे टेबल, तो उसका मतलब हो जाएगा ए टेबल या दी टेबल। फैन, ए फैन या दी फैन। बाइसिकल, ए बाइसिकल या दी बाइसिकल। पेंसिल, ए पेंसिल या दी पेंसिल। अब हम दूसरा पॉइंट सीखेंगे। दूसरा पॉइंट है वर्ब विथ। इसका मतलब टू बी। टू बी मीन्स इज एम आर। तो वर्तमान काल में जो क्रिया है टू बी, इसका जो मतलब होता है इज एम आर, वो आमतौर पर छुपा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे अक्नो स्लेवा। इसका मतलब हो गया द विंडो इज ऑन द लेफ्ट। अक्नो का मतलब हो गया ए विंडो या दी विंडो। स्लेवा का मतलब हो गया ऑन द लेफ्ट। अक्नो स्लेवा वाक्य में इज जो है टू बी वो छुपा हुआ है। अब हम पॉइंट नंबर 3 सीखेंगे रशियन नाउन। नाउन जनरली दो प्रकार के होते हैं, एनिमेट्स बीइंग, इनएनिमेट्स बीइंग। एनिमेट्स बीइंग वैसा वेस वो सब जानवर, व्यक्ति, ये सब जो सजीव प्राणी हैं वो एनिमेट्स बीइंग हो गया। और निर्जीव वस्तु इनएनिमेट्स बीइंग हो गया। तो सजीव प्राणियों से प्रश्न पूछने के लिए हम कतो, इसका मतलब हो गया हु, उसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है कतो एता, एता स्टूडेंट। यहाँ छात्र एक सजीव प्राणी है। और निर्जीव वस्तुओं से प्रश्न पूछने के लिए हम स्तो का प्रयोग करते हैं। स्तो का मीन्स मतलब हो गया व्हाट। तो स्तो एता, इसका मतलब व्हाट इज दिस। एता स्टूल मतलब दिस इज ए चेयर। यहाँ कुर्सी एक निर्जीव वस्तु है। अब हम लोग द जेंडर ऑफ नाउन सीखेंगे, यानी रशियन भाषा में हम लोग नाउन का जेंडर कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले रशियन भाषा का जो नाउन होता है उसके आखिरी शब्द से ही रशियन भाषा की नाउन को पहचाना जाता है कि वह कौन सा जेंडर है। अगर हम मास्कुलिन की बात करें तो मास्कुलिन शब्द के अंत में या तो हार्ड कॉन्सेंट होगा या उसके अंत में ई होगा या सॉफ्ट साइन लगा हुआ रहेगा। और सॉफ्ट साइन बहुत कम ही शब्दों में यूज होता है, तो इस शब्द को याद कर लेना बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे। स्टूडेंट, स्टोल। अब हम लोग फेमिनिन जेंडर सीखेंगे। तो जिस संज्ञा शब्द के अंत में आ हो या सॉफ्ट साइन लगा हुआ रहे तो वह स्त्रीलिंग होता है। इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे जैसे स्टूडेंट का। यहाँ लास्ट वर्ड आ है और स्टूडेंट का एक स्त्रीलिंग है और सजीव प्राणी है, कॉमनाता। लास्ट वर्ड आ है जो कि स्त्रीलिंग है लेकिन निर्जीव वस्तु है। एमिलिया क्या है, लास्ट वर्ड या है, स्त्रीलिंग है लेकिन सजीव प्राणी है। दुएर लास्ट वर्ड सॉफ्ट साइन है, स्त्रीलिंग है, निर्जीव वस्तु है। अब न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में जिस संज्ञा शब्द के अंत में ओ ये लगा हुआ रहे तो वह उभयलिंग होता है। इसमें भी कुछ अपवाद हो सकता है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे जैसे अक्नो, लास्ट वर्ड हुआ है, उभयलिंग है, निर्जीव वस्तु है। पोले, लास्ट वर्ड ए है, उभयलिंग है, निर्जीव वस्तु है। फ्लेमिंगो, फ्लामिंगो उभयलिंग है और एक सजीव प्राणी है। तो इसी तरह हम लोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग ये तीन
अब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन देखेंगे। तो रशियन भाषा में पर्सनल प्रोनाउन ऑन इसका मतलब ही, अना इसका मतलब सी, अनो इसका मतलब इट। तो सजीव प्राणी के साथ साथ निर्जीव वस्तु में भी हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। टॉम स्टूडेंट, यहाँ टॉम एक पुल्लिंग है और सजीव प्राणी भी है, तो उसको रिप्लेस करके वहाँ पे ऑन डाल दिए। स्काफ स्प्राव, यहाँ स्काफ पुल्लिंग है और निर्जीव वस्तु है, फिर वहाँ पे ऑन लग गया। गदिए अकनो, ये गज अनो अकनो, यहाँ पे उबैलिंग है और निर्जीव वस्तु है। एमा स्टूडेंट का, तो यहाँ एमा स्त्रीलिंग है और सजीव प्राणी है। तो इसी तरह हम लोग नाउन के एंडिंग को देख के उसके जेंडर को हम पहचान के उसमें ऑन, अनो और अना का यूज करते हैं। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। दोस्त का सलेवा, यहाँ पे दोस्त का स्त्रीलिंग है और निर्जीव वस्तु भी है, तो यहाँ दोस्का की जगह अना का प्रयोग हुआ है। तो अब हम लोग एक पॉइंट जानेंगे, जैसे ऑन, अनो, अना का उपयोग करने के लिए हमें संज्ञा का लिंग पहचानना ही होगा। और एक पॉइंट है एता। एता का प्रयोग हम लोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग किसी में भी कर सकते हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव। अब एग्जाम्पल देखेंगे। इत्ता कनिगा, इत्ता द्वेर, इत्ता अकनो, इत्ता स्टोल, इत्ता स्लोवार।